नमस्कार साथियों, मैं विपिन मौर्य और आज कुछ गहरे विषय पे बात करेंगे। तो विषय का नाम है खुद को जानो, खुद के अंदर जाओ। तो ये विषय उठता कब है और कहाँ से उठता है, कैसे इसकी शुरुआत होती है? तो सबसे पहले खुद के अंदर जाओ का मतलब क्या है? जैसे ही हमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं, बाहर अगर कोई हमें नहीं समझ रहा है तो उसका मतलब ये है कि हम अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। बाहर अगर लग रहा है कि कोई हमेशा हम पर गुस्सा कर रहा है, तो अंदर ही अंदर कहीं हम अपने आप से खफ़ा हैं, हम अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। बाहर ही जब हमें लगता है कि संसार बहुत ज़्यादा दुखी में है, तो कहीं न कहीं अंदर हम अपने अंतर्मन में दुखी दुखी महसूस करते हैं। बाहर जब हमें दिख रहा है कि लोग लोभी हैं, तो अंदर कहीं न कहीं लोभ बैठा है। क्यों? क्योंकि जैसा अंदर का जगत होगा, वैसी बाहरी जगत दिखेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा हमारा दृष्टि होगा, जैसा हमारा नज़रिया होगा, वैसा संसार बाहर की तरफ दिखेगा। और जब तक ये बात हमें नहीं पता होती है, तो हमें लगता है सारा संसार ऐसा ही है। लेकिन सारा संसार वैसा नहीं है, सारा संसार वैसा है जैसा हम हैं। ये बात तब हमें जब समझ में आने लगती है, जब हम खुद के अंदर, खुद के साथ समय बिताना शुरू करते हैं और खुद के उस मन, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड को देखते हैं, तो हमें पता चलता है यार मेरे अंदर डर बैठा है, मेरे अंदर क्रोध बैठा है, मेरे अंदर लोभ बैठा है। और जब ये पता चलता है तो फिर हमें दिखता है कि यार हमारे अंदर क्रोध था तो सारी दुनिया क्रोध से भरी नज़र आती थी। हमारे अंदर लोभ था तो सारी दुनिया लोभ से भरी नज़र आती थी। और इसका संकेत हमारा माइंड सपने में भी देता है। जैसे अगर कोई हमेशा डरा-डरा फ़ील करता है और दिन में वो दिखाता है बाहर से कि मैं तो बहुत मज़बूत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंद हूँ, लेकिन अंदर से वो डरा है, तो उसको रात में सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड मिल करके उसको सपने दिखाएँगे कि जैसे वो भाग रहा है और कहीं पहुँच नहीं पा रहा है। जैसे वो खाई में गिर रहा है, जैसे हर बार एक्सीडेंट उसका हो रहा है। तो वो सपने जो होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के उस हिस्से से आते हैं, जिसे हम दिन में फेस नहीं करना चाहते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि यार ये सपने क्यों आए, ये चीज़ें क्यों हुई। लेकिन हर एक सपना आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर दबी हुई भावनाएँ होती हैं, जिसे आप खुद नहीं समझ पाते हैं, खुद नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो आपके व्यक्तित्व में, अंतर के जगत में वो दिखता है। तो खुद को जानना, खुद को समझना, खुद के अंदर जाना एक ऐसी कला है, एक ऐसा मतलब अनुभव है कि जैसे-जैसे आप खुद के अंदर जाएँगे, खुद को समझेंगे, आप पाएँगे दुनिया रंगीन, बेहतरीन और खूबसूरत हो गई। फिर आपको ये नहीं दिखेगा कि यहाँ पे दुःख है, यहाँ पे सुख है, ये लोभी है, ये ईर्ष्या है। फिर आपको एक चीज़ समझ में आएगी, इस संसार में सब कुछ है। 0 से लेकर अनंत फ्रीक्वेंसी की सारी चीज़ें हैं और हम जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। जैसे एक इंसान अगर अंदर से हमेशा क्रोध में है, तो वो जहाँ भी जाएगा, वैसे ही इंसानों और वैसी परिस्थितियों से ही उसका सामना होगा और वो लोगों से भिड़ेगा। जैसे एक इंसान के अंदर हमेशा काम सताता है, तो वो जिधर भी जाएगा, उसको काम दृश्य ही दिखेगा। उसको उसको एडवर्टाइज़मेंट में काम दिखेगा, उसको लोगों के शरीर में काम दिखेगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसी संभावनाओं में हम जी रहे हैं, वैसा संसार हमारे लिए बन रहा है। इसको एक और एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप किसी रास्ते से रोज़ जाते थे और आपको कोई दुकानें दिखती थी, कोई नहीं दिखती थी, आपको ध्यान ही नहीं होता था। लेकिन जिस दिन आपका साइकिल पंचर हो गया, उस दिन पंचर की दुकानें दिखने लगीं। क्यों? आप जो सोच के जाते हो, वही आपको दिखता है। जो आप करते हो, वही आपको दिखता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा शरीर बीमार है, तो आप बरसों से बीमारी के विचार अपने शरीर में रखे हो। अपनी भावनाओं को आप नहीं देख रहे हो। तो खुद के समझने का मतलब क्या है? खुद को जानने का मतलब क्या है? खुद को जानने का मतलब पहले शरीर के आधार पे खुद को जानो, कि आपका शरीर कैसा फ़ील करता है? भावनाएँ जब उठती हैं तो शरीर में क्या परिवर्तन दिखता है? कौन-सा भोजन करने पे आपके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है? ये अपने शरीर के प्रति जागरण हो गया, कि अभी मैं अपने हाथ से माइक पकड़ा हुआ हूँ और हाथ में तनाव हल्का-हल्का आ रहा है। अभी मैं बाइक पे बैठा हूँ और एक सामान को पकड़ा हूँ, हाथ मेरा जड़-सा हो रहा है और हम उसको इग्नोर किए जा रहे हैं। बाद में पता चल रहा है हाथ में दर्द हो गया। तो शरीर के आधार पे खुद को जानो और सारा जगत, सारा ज्ञान, विज्ञान आपको खुद को जानने में ही लगा रहा है। इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका आयुर्वेद का होता है।
ठीक है? वो आपको पूरी तरह से आपको खुद को जनाने के लिए ही है। आयुर्वेद में तो सिर्फ़ 5% ही औषधि है, बाकी 95% तो आपको खुद को जानने के लिए ही है। वो पर अलग बात है कि वो सबका अनुभव है, अपना-अपना अनुभव है, आपको खुद का अनुभव लेना पड़ेगा। तो जैसे-जैसे खुद को जानेंगे शरीर के आधार पे, तो आपको अपने शरीर को समझना शुरू करेंगे, शरीर में हुए परिवर्तन को देखना शुरू करेंगे। सिर्फ़ शरीर से शरीर मिलने या किसी के सानिध्य में आने से क्या परिवर्तन होता है, वो समझना शुरू हो जाएँगे। और जब आप मन के लेवल पे जाएँगे, तो आप किसके सानिध्य में आते हैं, तो आपके मन में कौन-सा विचार आता है। मन के गहरे आयामों को आप टच करेंगे, मन के गहरे तल को आप टच करेंगे। वो अलग बात है कि मन के अलग-अलग तरीके से लोगों ने अलग-अलग एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, अल्टीमेट माइंड। जैसे मूलाधार पे जो है तो उसका मन कैसा होगा, स्वादिष्ठान पे जो है तो उसका मन कैसा होगा, मणिपुर पे जो है उसका मन कैसा होगा, हृदय चक्र पे है तो उसका मन कैसा होगा, विशुद्धि चक्र पे है तो उसका मन कैसा होगा, थर्ड आई पे है तो उसका मन कैसा होगा, सहस्त्रारा पे है तो उसका मन कैसा होगा। और जो इन सब को देख पा रहा है कि भाई साहब ये रेडियो है, मैं इसको जिस पे ट्यूनिंग करूँगा उस टाइप का विचार और उस टाइप की चीज़ें मुझे मिलना शुरू हो जाएँगी। तो वो मन से भी ऊपर उठ जाता है और अपने मन को होशपूर्वक देख पाता है और उससे उसको कैसे टैकल करना है, उससे कैसे बाहर निकलना है, वो निकल पाता है। उसको सारे खेल समझ में आते हैं। वो इंसान से मिलता है तो सिर्फ़ उसकी बातों को नहीं देखता है, वो बातों के पीछे छिपे भाव को देखता है और भाव से ही उसको पकड़ लेता है। वो लोगों की हँसी के पीछे के छिपे दर्द को पकड़ लेता है। वो लोगों को उनके बातों से जज नहीं करता, वो लोगों को उनके चेहरे के भाव से जज करता है। चेहरा उसका सिर्फ़ चेहरा नहीं होता है, उनके लिए उसका चेहरा उसके व्यक्तित्व का, उसकी आत्मा का दर्पण होता है। चेहरे में कौन-सा शिकन, चेहरे के अंदर कौन-सा भाव है, चेहरे पे कितना तेज़ है, ये सब कुछ उसके अंदर की जगत को बताता है। तो उसकी आँखों का रोटेशन, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ बता जाती हैं। तो जब एक आदमी अंदर से खुद को समझना शुरू करता है, खुद को जानना शुरू करता है, तो वो सिर्फ़ खुद को नहीं समझता है, दरअसल में वो पूरे मानव जाति या फिर पूरी बाहरी प्रकृति को वो समझता है, क्योंकि आयुर्वेद का एक सूत्र है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जो इस पिंड में घटित हो रहा है वो बाहर ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, जो बाहर ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वो इस पिंड में घटित हो रहा है। तो बाहरी की दुनिया को समझने के लिए आपको खुद को समझना शुरू करना पड़ेगा और इसके ऊपर आज एक छोटा-सा प्रयास करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबका समेट इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे, वैसे लोगों, वैसी परिस्थितियों और चीज़ों को आकर्षित करेंगे। और वाइब्रेशन का मतलब सिर्फ़ शब्द का दोहराव नहीं, बात को याद रखिएगा। वाइब्रेशन या फिर आपके अंदर की स्थिति वो नहीं है जो आप बोल रहे हैं। एक इंसान बोल रहा है कि मैं तो नहीं डरता हूँ, लेकिन अंदर से वो डर रहा है। एक इंसान बोल रहा है मैं सफल हो जाऊँगा, लेकिन अंदर से उसके आवाज़ आ रही है नहीं तू सफल नहीं हो सकता। तो अंदर का जगत क्या बोल रहा है, अंदर का वाइब्रेशन कैसा है, वैसा ही बाहरी जगत का निर्माण होगा। तो मिलते हैं किसी और